प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम रामलाल था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतोष। रामलाल हमेशा अधिक धन कमाने के लालच में लगा रहता था। गांव में रामलाल की प्रतिष्ठा एक लालची और कठोर व्यक्ति के रूप में थी। वो सूदखोरी करता और गरीबों से ऊंची ब्याज दर वसूलता। लोग मजबूरी में उससे कर्ज लेते और बाद में अपनी जमीन तक खो देते। रामलाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो और भी क्रूर होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में गहरी चमक थी। गांव वाले उनके चरणों में बैठकर ज्ञान की बातें सुनने लगे। साधु ने कहा, सच्चा सुख लालच में नहीं, संतोष में है। रामलाल ने साधु के प्रवचन को हंसी में उड़ाते हुए कहा, साधु बाबा, सुख तो धन में है। जिसके पास दौलत है वही राजा है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जो सोचना है सोचो पुत्र, पर लोभ का फल बहुत कड़वा होता है। रामलाल ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अगर दौलत ही सुख नहीं है तो मुझे वो सुख दिलाकर दिखाओ। साधु गंभीर हो गए और बोले, ठीक है, कल सुबह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे मिलना। अगले दिन रामलाल उत्सुकता से पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। साधु ने उसे एक छोटा सा सुनहरा बीज दिया और कहा, इसे अपनी जमीन में बो दो, ये तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम इसके लोभ में फंस जाओगे। रामलाल ने बिना सोचे समझे बीज को अपने बगीचे में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक बड़ा और घना वृक्ष उग आया। पेड़ पर चमकीले सोने के फल लटके हुए थे। रामलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने एक फल तोड़ा और देखा कि उसके भीतर शुद्ध सोने के सिक्के थे। रामलाल ने जल्दी से सारे फल तोड़ लिए और उन्हें बेचकर भारी धन कमा लिया। अब उसकी संपत्ति दोगुनी हो गई। वो दिन रात पेड़ की रखवाली करने लगा ताकि कोई और इसे न छू सके। गांव वालों को उसने सख्त हिदायत दे दी कि कोई पेड़ के पास न आए। धन की चमक ने रामलाल को अंधा बना दिया। उसने व्यापार में खूब पैसा लगाया और कई नई हवेलियां खरीदी, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हुई। उसे और अधिक चाहिए था। एक रात रामलाल ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काटकर अंदर से सोना निकाल लूं तो मेरी दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने लगा। जैसे ही पहला वार किया, पेड़ से खून की धारा बहने लगी। रामलाल घबरा गया, लेकिन लालच ने उसे और वार करने के लिए उकसाया। अचानक पेड़ से एक भयानक ध्वनि निकली, अरे लालची मनुष्य, तूने अपनी बर्बादी खुद चुनी है, अब भुगत। पेड़ टूटकर गिर गया और वहां से काले धुएं का बादल निकला। रामलाल ने देखा कि उसके सोने के सिक्के काले पत्थरों में बदल गए हैं। हवेलियां ढहने लगी और उसकी जमीन बंजर हो गई। अब रामलाल के पास न तो दौलत बची थी और न ही इज्जत। गांव वाले उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। भूखा प्यासा वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां उसने साधु से बीज लिया था। साधु अचानक वहां प्रकट हुए और बोले, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि लोभ का फल कड़वा होता है। सुख संतोष में है, न कि लालच में। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैंने अपनी अकड़ और लालच से अपना सर्वस्व खो दिया। साधु ने उसे शांत करते हुए कहा, तूने अपनी गलती स्वीकार की, यही तेरा पहला कदम है। अब तू गांव वालों की सेवा कर और उनके कष्ट दूर कर। सेवा और परोपकार ही तेरा उद्धार है। रामलाल ने अपने बचे खुचे संसाधनों से गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू की। उसने अपनी गलतियों से सीखा और निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगा। समय बीता और रामलाल की मेहनत और सेवा से गांव फिर से समृद्ध हो गया। लोग उसे आदर देने लगे। लेकिन अब रामलाल में अहंकार या लालच का नामो निशान नहीं था। उसने सच्चा सुख पाया संतोष और परोपकार में। गांव में अब भी लोग रामलाल की कहानी सुनाते थे।
ये कहानी याद दिलाती थी कि धन का लोभ इंसान को अंधा बना सकता है। सुख संपत्ति का वास्तविक अर्थ संतोष में है, न कि लालच में। रामलाल की कथा ने लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। लोभ का फल हमेशा कड़वा होता है। लोभ मनुष्य को अंधकार में धकेल देता है, जबकि संतोष जीवन में प्रकाश लाता है।